नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बीजगणित के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज हम बीजगणित के इम्पोर्टेंट प्रश्न अपनी इस क्लास में देखेंगे, इनको सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपको दिया गया है यहाँ पर कि x प्लस 1/x बराबर आपको दिया गया है 3। ठीक है, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस तरह के प्रश्न में हमको क्या करना है, सबसे पहले आप एक बात इसमें एक कॉन्सेप्ट में समझ सकते हैं कि यदि दोनों स्थानों पर प्लस प्लस है, मतलब पहला जो आपको इक्वेशन दिया है जिसकी वैल्यू दी है और जिसकी वैल्यू निकालनी है, यदि दोनों में प्लस प्लस है तो आपको माइनस चिन्ह का प्रयोग करना है बीच में। यदि दोनों में उसके अलावा कोई भी चिन्ह हो, जैसे प्लस हो एक में एक जगह माइनस हो, या एक जगह माइनस हो और एक जगह प्लस हो, या दोनों जगह माइनस हो, तब आपको केवल प्लस का प्रयोग करना है। तो बाकी सभी कंडीशनों में आपको प्लस का प्रयोग करना है, और यदि दोनों पोजीशनों में प्लस है तो केवल आपको माइनस का प्रयोग करना है। तो एक बात तो आपने जान ली कि हमको इसमें क्या करना है, प्लस प्लस का प्रयोग, यदि प्लस प्लस है दोनों जगह पर तो हमको माइनस का प्रयोग करना है, और प्लस माइनस है तो हमको प्लस माइनस या माइनस प्लस या माइनस माइनस है तो हमको प्लस का प्रयोग करना है। अब हम देखेंगे कि हमको इसमें, तो अब प्रश्न को हल करने का तरीका क्या है। यदि यहाँ क्या है कि x प्लस 1/x की पावर में 3 दिया है, बराबर में 3 दिया है, x प्लस 1/x बराबर 3 आपको दिया है, और आपको स्क्वायर में वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ 3 का आप वर्ग कर दीजिए, क्योंकि यदि यहाँ वर्ग दिया है तो हमको वर्ग करना है, तो हमने यहाँ वर्ग कर दिया, 3 का वर्ग कर दिया, और माइनस कर देंगे। यहाँ माइनस क्यों आएगा, क्योंकि दोनों स्थानों पर प्लस है तो हम माइनस का प्रयोग करेंगे, हम बता चुके हैं पहले। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बस आपको ध्यान देना है कि हमको माइनस का प्रयोग करना है या प्लस का प्रयोग करना है। इसको समझना भी आसान है कि दोनों जगह यदि प्लस है तो केवल माइनस का प्रयोग करना है, और बाकी कंडीशनों में प्लस का प्रयोग करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 2, यानी 3 स्क्वायर माइनस आप कर देंगे इसमें 2। ठीक है, 2 यहाँ पर स्क्वायर में है तो हम यहाँ पर 2 माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 9 माइनस 2 बराबर 7। इस तरह आप इस प्रश्न को आसानी से देखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन सही, यानी इसका आपका आंसर हो जाएगा 7। तो इस प्रश्न को आपने समझा कैसे करना है। इस प्रश्न में आपको वर्ग दिया है तो आपको जो वैल्यू दी है उसका वर्ग कर देना है, और उस 2 के साथ उसको घटा देना है। ठीक है, इसी टाइप का हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपको यहाँ पर x प्लस 1/x की बराबर में 4 दिया है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, अब डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं इस प्रश्न को। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और माइनस में 2, यानी ये हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर यानी 16, और 16 माइनस 2 ये आ जाएगा आपका 14। बहुत आसानी से एक लाइन में प्रश्न आप केवल देख कर प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 14। इस तरह आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। तो ये आपका दूसरे नंबर का प्रश्न हो गया। अब इसी टाइप का एक प्रश्न है अगला। यहाँ केवल क्या है, माइनस, एक जगह माइनस है बाकी दूसरी जगह प्लस है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका प्लस आएगा। ये बात बस आपको समझनी है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, तो प्लस का चिन्ह आएगा तो प्लस कर देंगे, और यहाँ भी 2 आएगा क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो 16, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 2 18, तो ये भी आपका 18 आ गया। बिल्कुल एक लाइन में आपका प्रश्न हल हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस देखिए कि x माइनस 1/x बराबर आपको दिया गया है, और यहाँ 4x² प्लस 4/x² दिया गया है। तो यहाँ से आप देखें कि 4 आपको कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे से आप यदि 4 कॉमन ले लेंगे, 4 बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x² प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 1/x²। ठीक है, तो ये भी आपका प्रश्न क्या है, पिछले वाले प्रश्न के रूप में बदल गया। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले हम 4 को छोड़कर इसको अपने कॉन्सेप्ट, अपनी विधि के साथ हल कर लेते हैं। ठीक है, 4 का हम देखेंगे बाद में क्या करना है। तो आप क्या करेंगे, 1/2 दिया है तो 1/2 का आप वर्ग कर देंगे। ठीक है, और माइनस
होगा कि प्लस होगा, तो क्या है यहाँ पर एक माइनस का है एक प्लस का है, तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों प्लस के हों तभी माइनस होगा, बाकी आपको प्लस का प्रयोग करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे प्लस, अब क्या आएगा, तो यहाँ दो का घात है तो यहाँ 2 जुड़ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए तो यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगी हमको, ये आपका 1/2 का यदि हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 2। ठीक है, तो 1/4 में हम 2 को जोड़ देंगे तो आपका क्या बनेगा, एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो 4 दूना 8 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 9। तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आपको मिल गई 9/4। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 4 गुणित 9/4। ठीक है, 4 गुणे क्यों, तो 4 आपको ने यहाँ से कॉमन निकाल लिया था, उसकी वैल्यू आपने निकाल ली 9/4 यानी 9/4 आपने लिख सकते हैं, और 4 से 4 आपका कट जाएगा तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा 9। तो इस प्रश्न को भी आपने आसानी से हल कर लिया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 6वें नंबर का हमारा प्रश्न है। तो 6वें नंबर के प्रश्न में हम क्या दिया गया है, हमको क्यूब दिया गया है। तो क्यूब में भी आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, बराबर में जो वैल्यू दी है तो क्यूब है तो आप इसका क्यूब कर देंगे। ठीक है, अब दोनों में क्या है प्लस है तो आपका माइनस का चिन्ह आएगा। अब आपको इन दोनों का गुणा कर देना है, मतलब 3 का और 2 का गुणा कर देना है। तो 3 और 2 का गुणा करेंगे तो आप 6 आ जाएगा, तो माइनस का यहाँ पर आप 6 लिख देंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप निकाल दीजिए, तो 2 की पावर 3 यानी 8, 2 का घन निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 8 और माइनस 6, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 6 बराबर 2। तो इस तरह इस प्रश्न का आंसर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2। तो इस तरह भी आप क्यूब वाला प्रश्न भी आसानी से हल कर सकते हैं। इसी में हम देखते हैं, अब आपको अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर वैल्यू आपको 4 दी गई है, तो आप क्या करेंगे, सिंपल 4 का क्यूब करेंगे, और दोनों जगह प्लस है तो आपका माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह आने के बाद अब आप क्या करेंगे, 3 और 4 का गुणा कर देंगे। 3 और 4 का गुणा हो जाएगा आपका 12, और इसको आप हल कर देंगे। तो 4 की पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा, 16 चौका 64, तो 64 माइनस 12, 64 माइनस 12 आपको कर देना है। 64 में से आपको 12 घटाना, तो 10 घटाएंगे तो आप 54 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 माइनस कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 52। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 52। तो इस तरह ये प्रश्न भी आपका हल हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ भी आपको क्यूब ही निकालना है, केवल दोनों स्थानों पर आपका माइनस दिया गया है तो प्लस आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, 5 की पावर 3। देखिए आसानी से अब आप हल कर सकते हैं, तो ज़्यादा इसमें समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है। 5 की पावर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 क्यों होगा, क्योंकि हमको यहाँ पर घन की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो 5 की पावर हमने 3 लिखा, माइनस 3 गुणे आपका क्या आ जाएगा 5 आएगा। माइनस आएगा ना, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि सभी स्थानों पर माइनस है तो यहाँ आपका प्लस आएगा। तो ये आपको केवल माइनस प्लस का याद रखना है, तो दोनों स्थानों पर यदि प्लस हो तभी माइनस आएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू अब क्या आएगी, 5 की पावर 3 मतलब 125। ठीक है, और प्लस आपका 15, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा 140, मतलब बी ऑप्शन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 7वें नंबर का प्रश्न था ये। अब हमारा अगला प्रश्न दिया गया है 8वें नंबर का। यहाँ आपको 4 की वैल्यू ज्ञात करनी है, मतलब x की पावर 4 की वैल्यू 4 के रूप में वैल्यू ज्ञात करनी है, और यहाँ पर आपको x के रूप में वैल्यू दी गई है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जो 4 के रूप में वैल्यू है आपको इसको 2 बार में हल करना है, मतलब इसको आप 2 और 2 समझ लेंगे। ठीक है, 4 आपका क्या होता है 2 और 2 होता है, तो 4 को आप अभी आप इसको 2 समझिए। ठीक है, तो एक बार आप 2 का कॉन्सेप्ट लगा के इसको हल करिए, फिर उसको आगे आप उसी 2 के कॉन्सेप्ट से यानी 2 बार आप इसको सॉल्व करिए। तो एक बार आप 2 लेकर सॉल्व करें, फिर अगली बार 2 लेकर सॉल्व करें। तो क्या करेंगे हम इसमें, अब जब आपने माना कि 2 है केवल आपका, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, पहले हम जो 4 घात है उसको हमने 2 बार 2 की घातों में बदल दिया है, तो 3 की पावर 2 हम लिखेंगे, और माइनस आपका 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 बराबर 7, ये आया।
अब आपको इस 7 को आगे लेकर आगे हल करना है। तो मतलब क्या करेंगे, 7 की पावर 2 और फिर क्या होगा आपका, तो आपका माइनस का आएगा क्या, 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 7 की पावर 2 का मतलब होगा आपका 49, और 49 माइनस 2 मतलब 47। बस। तो 4 के रूप में यदि आपको वैल्यू निकालनी है तो आप इस तरह से आसानी से हल कर देंगे। ये आपका 4 का कॉन्सेप्ट था, समझ गए हैं आप क्या करना है। तो 4 को आपको 2-2 के रूप में बांट लेना है। एक बार आपको 2 का कॉन्सेप्ट लगाना है, उसके बाद आगे 2 का कॉन्सेप्ट लगा देना है। ठीक है, अब हमारा 9वें नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर आपको x की पावर 5 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 5 को आप 2 और 3 के रूप में बांट देंगे। तो आप क्या करेंगे, एक बार 2 की वैल्यू निकालेंगी, उसके बाद आप 3 की वैल्यू निकाल लेंगे, या 3 की वैल्यू निकाल कर 2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आपको 5 घात को 2 घातों में यानी 2 और 3 की घात में बदल लेना है, क्योंकि हम 2 की घात का प्रोसेस भी जानते हैं और 3 की घात का भी प्रोसेस जानते हैं। हम इसको 5 को 4 और 1 के रूप में बदल सकते हैं, लेकिन 4 में फिर आपको 2 बार प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक बार हम 2 मानकर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एक बार 3 मानकर वैल्यू निकाल लेंगे। तो 3 की पावर 2 आपका क्या हो जाएगा, और माइनस आएगा इसमें क्या, 2 का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 9 माइनस 2 बराबर 7। ठीक है, अब आपका ये आ गया 7। अब आप एक बार इसी को 3 के साथ हल करिए, मतलब अब क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3। ठीक है, और जब 3 आप लेंगे तो 3 का गुणा भी यहाँ होगा, तो 3 गुणे 3 होगा आपका, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आया, 9, और 3 की पावर 3 की वैल्यू होती है 27। तो 27 माइनस आपका हो जाएगा 9 बराबर 18। अब आपको एक वैल्यू मिली 18, एक वैल्यू मिली 7। आपको इन दोनों को गुणा करके 7 से माइनस कर देना है। तो 18 गुणित आप कर देंगे 7। ठीक है, ये जो 2 के रूप में वैल्यू मिली है आपको और 7 की वैल्यू मिली है, आप इन दोनों को गुणा कर दीजिए, उसके बाद आप 3 से माइनस कर देंगे। तो 18 गुणे आपको 7 करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, 8 7 56, यहाँ आपका आ जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद 7 और 5 आपकी हासिल आएगी, तो क्या हो जाएगा, 12। तो ये आ जाएगा आपका गुणा करने पर 126। अब इसमें हम 3 माइनस कर देंगे, तो आपकी क्या वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 123। तो इस तरह आप इस प्रश्न को हल कर देंगे। यहाँ आपने 3 की वैल्यू 2 के, यदि 2 की घात में दी है तो क्या करते हैं, 3 की घात में, 4 की घात में और 5 की घात में। तो इस तरह आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक बार आप इसका और रिवीजन करके देख लीजिएगा, और आप बुक आपके पास जो हों उनसे प्रश्नों को लेकर हल कर लीजिएगा, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आप सभी का धन्यवाद और जय हिंद।